आप पूरे दलित समाज की बात करो ना। वो कांग्रेस के बहकाव में आ गए और समर्थन, लेकिन अब नहीं आएंगे। लेकिन उनको क्योंकि समय बहुत कम था उस समय, लोकसभा आम चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर आदि को लेकर, कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर कह दिया कि वक्त आने पर हम इन वर्गों का पूरा आरक्षण खत्म कर देंगे। किसान विरोधी रही नीतियों व कार्यशैली आदि से कतई भी खुश नहीं रहे हैं और अभी भी खुश नहीं हैं, जिसकी खास वजह से ही बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इस बार जाट समाज का अधिकांश वोट कांग्रेस पार्टी को ही चला गया, जिससे फिर इनेलो व BSP के बने गठबंधन को भी इस समाज का वोट एक आधी सीट को छोड़कर लगभग ना के बराबर ही मिला है। लेकिन इनकी जातिवादी मानसिकता की वजह से जाट समाज का वोट BSP उम्मीदवारों को तो बिल्कुल भी नहीं मिला है, जबकि BSP का दलित बेस वोट पूरा का पूरा इनेलो के उम्मीदवारों को ट्रांसफर हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि श्री चौटाला परिवार से जुड़ा जाट समाज का भी वोट इनमें आपस में फूट होने की वजह से फिर इसका भी ज्यादातर लाभ BJP को ही मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ गैर जाट समाज का वोट भी इनकी इस लड़ाई में अधिकांश BJP को ही चला गया, जिससे यहाँ BJP को फिर से अपनी सरकार बनाने का मौका मिल गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार हरियाणा प्रदेश का ये चुनाव जाट व गैर जाट समाज में ही बंटकर रह गया और इन सबसे फिर BSP को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि BSP के लोगों ने अपने उम्मीदवारों को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और इस मामले में जम्मू कश्मीर के पार्टी के लोग भी ऊपर वैली में कश्मीर वगैरह वहां तो नहीं पहुंच सके, लेकिन जो नीचे जो जम्मू का एरिया थोड़ा सेफ है, सुरक्षित है, तो वो 25-30 सीटों पर हमारे लोगों ने हमारे लोगों ने बहुत प्रयास किया कि पार्टी की बात आगे बढ़े और हमने कुछ कैंडिडेट भी खड़े किए हैं जम्मू रीजन में और वहां पर हमारे लोगों को वोट पड़ा है। सीट तो नहीं निकाल पाए, कुछ सीटों पर अच्छा खासा वोट मिला है। इन सभी की जितनी भी इन वर्कर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए जैसे हमने इनेलो से हरियाणा में अलायंस किया तो हमें जाट समाज का वोट मिला ही नहीं BJP को हराने के लिए, या BJP को सत्ता में BJP वापस ना आए तो जाट वोट एक तरफा तो वो कांग्रेस को चला गया। तो BSP के कैंडिडेट को केवल दलितों का वोट ही पड़ के रह गया। यदि वो थोड़ा वोट भी हमें 2-3% मिल जाता तो हमारी कुछ सीटें जरूर निकल आती, लेकिन जाट समाज का वोट वो BJP को सत्ता में आने से रोकने के लिए वो कांग्रेस को चला गया। और वैसे भी जैसे उत्तर प्रदेश में जाट समाज की जो मानसिकता है वो काफी हद तक BSP की वजह से बदली है। उनकी जातिवादी सोच काफी उत्तर प्रदेश में जाट समाज की बदली है, लेकिन अभी हरियाणा में नहीं बदली है। तो उनकी जो मानसिकता है दलितों के मामले में तो वो भी अभी पूरे तौर से परिवर्तित नहीं हुई है। और यूपी में हुई है, हमारे MLA भी बने हैं और जब मेरी सरकार बनी 2007 में पूर्ण बहुमत की तो वहां पर हमने जाट समाज के कई लोगों को मंत्री आदि भी बनाया है। तो हमें यूपी की तरह अभी इनकी मानसिकता को हरियाणा में बदलना होगा, जो अभी पूरे तौर से नहीं बदली है। तो लेकिन इसके बावजूद भी हमारे लोग मैदान में डटे रहे और उन्होंने प्रयास किया कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट जीतें, अच्छा वोट पड़े। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर व हरियाणा प्रदेश में जो पार्टी के लोग हैं उनकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ, ऐसी ये स्थिति जो अभी आई है खास तौर से हरियाणा में, ऐसी ये स्थिति आगे भी
पैदा हो सकती है। इसलिए अभी से ही हमें या अपनी रणनीति में भी अब हमें थोड़ा बदलाव करना होगा। क्या करेंगे वक्त आने पर आप लोगों को बता दिया जाएगा। इस प्रकार से इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब हमें दिल्ली में यहाँ जल्दी ही होने वाले, महाराष्ट्र में भी होंगे वैसे तो चुनाव और झारखंड में भी होंगे, हम इन तीनों स्थानों पर चुनाव लड़ेगी हमारी पार्टी। तो खास तौर से क्योंकि मैं दिल्ली में प्रेस ले रही हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों के बीच में हूँ, मान्यवर श्री कांशीराम जी को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आई हूँ, क्योंकि यहाँ मान्यवर कांशीराम जी की अस्थियां हैं। उनके आदर सम्मान में यादगार में ये स्थल बना हुआ है। तो जब मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं यहाँ जरूर आती हूँ। तो इसलिए जब मैं इधर आई हूँ तो मैंने सोचा मीडिया के लोगों से बहुत दिन से बात भी नहीं हुई है, तो दिल्ली के मीडिया के लोग नाराज ना हो जाए कि बहन जी हमें महत्व नहीं देती है। तो मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपनी बाइट दे दूं इस मौके पर और आप लोगों से मिल भी लूं। इस प्रकार से इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब हमें दिल्ली में, खास तौर से मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, हमारी पार्टी महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ेगी असेंबली का, झारखंड में भी लड़ेगी, वहाँ हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारी पार्टी बेहतर रिजल्ट लाए। और इस बार तो ऐसा लगता है तिकोनी लड़ाई होगी, तो कांग्रेस अलहदा, आम आदमी पार्टी अलहदा, बीजेपी अलहदा। तो इस तिकोनी लड़ाई में हो सकता है कि हमारी पार्टी को कुछ फायदा हो जाए। डायरेक्ट फाइट में हमें नुकसान होता है, जब 3 कोनी 4 कोनी लड़ाई होती है तो उसका हमें लाभ भी मिलता है। तो इस प्रकार से इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब हमें दिल्ली में यहाँ जल्दी ही, खासकर दिल्ली में यहाँ जल्दी होने वाले विधानसभा चुनाव में भी काफी सावधान रहना होगा। ये जो भी कुछ हरियाणा में हुआ है या पार्लियामेंट के चुनाव में जिस तरीके से आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ की आड़ में वीकर सेक्शन के लोगों को गुमराह किया और उनका वोट काफी हद तक इन्होंने बांट दिया, तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर तो दिल्ली के लोगों को भी काफी सावधान रहना होगा। जिसके लिए आज दिल्ली से आए, क्योंकि जब मालूम है मैं इधर आ रही हूँ तो दिल्ली प्रदेश के लोग भी बड़ी तादाद में इधर आ रहे हैं। उनको भी उनसे वो मुझसे भी बात करेंगे और जिसके लिए आज दिल्ली से आए हुए लोगों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं पुनः मान्यवर श्री कांशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। एक सवाल है कि कहाँ कमी रह गई हरियाणा चुनाव में जो गठबंधन के जाटों का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया? क्योंकि हरियाणा में मैंने बताया कि अभी वहाँ पर जो जाट समाज के लोग हैं, उत्तर प्रदेश की तरह, उत्तर प्रदेश में तो जाट समाज की जातिवादी मानसिकता जो दलितों के प्रति काफी हद तक बदली है हमने, लेकिन अभी हरियाणा में जो जाट समाज है उनकी जातिवादी मानसिकता अभी तक बदली नहीं है। तो एक तो ये कारण रहा है कि उन्होंने वोट नहीं दिया। दूसरा ये रहा कि वहाँ का जो जाट समाज है ये सोचता रहा कि बीजेपी को किसी भी कीमत पर हमें सत्ता में आने से रोकना है। तो जाट समाज के लोगों ने सोचा कि यदि हम विभिन्न गठबंधन को अपना वोट बांट देंगे तो बीजेपी फिर सत्ता में आ जाएगी। इसलिए जाट समाज के लोगों ने बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए उन्होंने अपना एक तरफा वोट कांग्रेस पार्टी को दे दिया, जिससे हमारी पार्टी को ये नुकसान हुआ है। ठीक है। सत्ता में भी रही, फिर अभी जो स्थिति है वो भी हम सबके सामने है। पिछले दिनों आपने अपना एक दुख जताया था कि जो हमारे समाज के लोग हैं, जाटो समाज के लोग, उन लोगों ने, आप पूरे दलित समाज की बात करो ना, वो कांग्रेस के बहकाव में आ गए और समर्थन, लेकिन अब नहीं आएंगे। लेकिन उनको क्योंकि समय बहुत कम था, उस समय लोकसभा चुनाव डिक्लेयर हो गया था, इन्होंने ऐसी नोटंकी की, नाटकबाजी की कि हमारे लोग गुमराह हो गए। अब नहीं होंगे। वो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर आदि को लेकर,
तो जो पूरे देश में जो SC/ST वर्गों के लोग हैं उनकी आंखें खुल गई, जो ये संविधान बचाने, आरक्षण बचाने की बात करते। तो इस मामले में सारी पार्टियां, बीजेपी एंड कंपनी के लोग, कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग, सारी की सारी पार्टियों ने कुछ भी इसके ऊपर सही जवाब नहीं दिया। बस आरक्षण की बातों करते रहे, हम ध्यान रखेंगे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो सेंटर की ओर से जो सरकारी वकील होते हैं, कांग्रेस के भी, तो सबने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उनकी हाँ में हाँ मिलाया है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर कह दिया कि वक्त आने पर हम इन वर्गों का पूरा आरक्षण खत्म कर देंगे। तो इसका असर पड़ा है पूरे देश में। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्होंने लोकसभा चुनाव में फायदा उठाया, अब दोबारा से इस मुद्दे के ऊपर अब इनको फायदा मिलने वाला नहीं है। नहीं तो फिर ये हरियाणा में क्यों नहीं उठा लिया इन्होंने? कांग्रेस शासित तेलंगाना, ठीक है फिर, अच्छा भाई। यूपी में जो 10 सीटों पर विधानसभा के बाय इलेक्शन हो रहे, हमारी पार्टी 10 ही सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।